तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों आज इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये दो चैप्टर जो आपके हैं बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों चैप्टर को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम इनके कंप्लीट पीवाईक्यूज कर लेंगे, कंप्लीट पीवाईक्यूज हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो इसका एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, जो दो चैप्टर हैं, इनसे मेजरली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। या तो आपसे एक 3 नंबर का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर का कोई सा भी थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। और मेन इसके अंदर होता है सब हेड, आपके हेड एंड सब हेड, ठीक है ना। हेड एंड सब हेड वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आपके बहुत ज्यादा मेन इसके अंदर हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो में हेड एंड सब हेड को पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां जाके जरूर देखना, है ना। उस किया था, है ना, सारे मेजर हेड, सब हेड्स, हेड, ठीक है ना, सब उसके अंदर मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। जरूर जाके उस वीडियो को चेकआउट करना। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 3rd बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशो। बच्चों जब भी हम करंट रेशो निकाल रहे होते हैं ना करंट एसेट्स में, जब हम इन्वेंट्री और लूज टूल्स, है ना, इन्वेंट्री तो हम क्विक रेशो के टाइम पे हटा रहे होते हैं, लेकिन जो लूज टूल्स एंड स्पेयर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम हटा देते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू भी कम होती है। ये कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारा, ठीक है ना। एक तरीके से इसको हम इन्वेंट्री ही ट्रीट करते हैं क्योंकि हर साल ये आते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूटिलाइज हो जाते हैं एंड पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर इनको लाना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसी को इंक्लूड करते हैं, याद रखना बच्चों। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, अब हमको देखो इसमें मेजर हेड्स एंड सब हेड्स निकालने, ठीक है ना, फाइंड आउट करने। लूज टूल्स, देखो लूज टूल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये इन्वेंट्री के अंदर आएगा। इन्वेंट्री कहाँ पे आएगी? इन्वेंट्री आएगी करंट एसेट्स में, ठीक है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री के अंदर आपके लूज टूल्स आ जाएगा। अब देखते हैं, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, यानी कि आपने जो लोन लिया है उसको आपको डिमांड के अंदर, जैसे ही जिससे हमने लोन लिया है, जिससे आपने लोन लिया है, जैसे ही वो डिमांड करेगा, उस डिमांड के ऊपर आपको आपको उसको लोन वापस, है ना, रीपे करना पड़ेगा। तो वो क्या है? आपके करंट लाइबिलिटीज हैं एंड वो कहाँ पे आ जाएगी? आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगी। देख लेते हैं, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब बच्चों रिटायरमेंट तो ऐसा नहीं होता कि आज आपने जॉब करना स्टार्ट किया एंड कल आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है। तो ये नॉन करंट नेचर का है ना, नॉन करंट नेचर का है एंड ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आता है, ठीक है बच्चों। प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि बच्चों जब भी हम इंश्योरेंस पे करते हैं तो ऐसा होता है कि हम आने वाले मंथ का हमने पे कर दिया है, ठीक है ना, या फिर हमने आने वाले फाइनेंशियल ईयर का पे कर दिया है, ठीक है। तो वो प्रीपेड है तो करंट एसेट्स में आता है, ठीक है ना। हमारा जो खर्चा है उसको हमने पहले से ही पे करके रख दिया है, ठीक है। तो वो क्या है? हमारा करंट एसेट्स है एंड वो आ जाएगा हमारे अदर करंट एसेट्स में। कैपिटल एडवांसेस, यानी कि बिजनेस को किसी ने कैपिटल दी है, ठीक है ना, कैपिटल एडवांस करा है। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए वो नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। बच्चों याद रखो। बच्चों शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, अब बच्चों जब आपने अपने शेयर्स लगा रखे हैं लिस्टेड कंपनीज में, यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रखे होंगे, ठीक है ना, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है एंड वो अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। बच्चों ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है, आने वाले क्वेश्चंस में आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वो आपको खुद करने होंगे, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल की तरफ से समझा दिया है, लेकिन आगे भी जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों मैं आपको समझा रखा हूं कि जो प्रोस्टिलेट्स होते हैं वो अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं। जल्दी से टिक करो इसको और आगे बढ़ो क्योंकि हमारे पास बच्चों करीबन 20-25 क्वेश्चंस हैं, उन सबको हमको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मेजर हेड्स एंड सब हेड्स डिफाइन करने हैं। देखो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, क्या है? देखो करंट मैच्योरिटी यानी कि अभी हमको पैसा देना है, लोन तो लॉन्ग टर्म का था लेकिन पैसा भी देना है, तो ये क्या होगा? करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये नॉन करंट एसेट्स है, हमारे टेंजिबल एसेट में आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर वारंटीज, अब बच्चों ये प्रोविजन ऑफ वारंटीज क्या होता है?
है कि कभी भी कोई हमारी मशीनरी है इन फ्यूचर वो रिपेयर हमको उसको कराना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना के चलते हैं, तो उस प्रोविजन को क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटीज। तो क्या है, ये करंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले हमको इनकम मिल गई यानी कि वो लाइबिलिटी है हमारे लिए, अदर करंट लाइबिलिटी में चल जाएगी। कैपिटल एडवांस क्लियर हो चुका है हमारा। एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, अब विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि हमारा जो आ जाता है करंट एसेट आ जाता है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में चला जाता है। बच्चों ये याद रखना है। अब देखो हमको मैच द कॉलम्स करना है। देखो लूज टूल्स इन्वेंट्री चल गया, पेटेंट्स हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स चला गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा अदर करंट इन्वेस्टमेंट चल गया, डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट्स में चला गया। तो जल्दी से देख लो बच्चों क्या हो सकता है, फर्स्ट का डी या तो आपके पास जो बी ऑप्शन है वो मोस्ट वैलिड ऑप्शन हो जाता है। देखो यहाँ पे आंसर भी वो लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू डिफरेंट यूजर्स, विच आर द फॉलोइंग यूजर्स इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द फर्म्स एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम्स। अब देखो फर्म की एबिलिटी हो गई कि वो अपने क्लेम्स को मीट कर पाए, यानी कि फर्म ने क्या क्लेम किया होगा कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो किसको पेमेंट करेगा, क्रेडिटर को तो पेमेंट करेगा, यानी कि क्रेडिटर को जो कमिटमेंट किया गया है ना इसके द्वारा, तो वो फुलफिल करने की एबिलिटी है ना कौन देखेगा, वो तो क्रेडिटर ही देखेगा ना, ठीक है, यानी कि ट्रेड पेबल्स देखेंगे, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स, वही सारी चीजें। लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, बच्चों लॉन्ग टर्म लोन है तो वो हमारा आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। लूज टूल्स हमारा क्लियर हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हमारा करंट लाइबिलिटी है एंड अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको ये मेजर हेड्स एंड सब हेड्स के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे ना तो वीडियो को वापस देखो, रिवाइंड करके देखो एंड जरूर उस वीडियो को रेफर करना जिसके अंदर मैंने मेजर हेड्स एंड सब हेड्स आपको एक्सप्लेन किए थे। देख लेते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस का, है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी फॉर द फर्म, नहीं बच्चों ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टू असरटेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये भी बच्चों ऑब्जेक्टिव होता है। टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस को बच्चों जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तब हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं। ये हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं प्राइस लेवल चेंजेस को, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो बच्चों ये जो ऑप्शन है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ बच्चों ये भी करेक्ट ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, वही हमको मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। बच्चों मेजर हेड्स एंड सब हेड्स आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। देखो हर बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, बच्चों आपको पता है कॉल्स इन एडवांस को हम करंट लाइबिलिटी एंड अदर करंट लाइबिलिटी में डालते हैं। माइनिंग राइट्स, अब बच्चों ये राइट्स हैं यानी कि आपका ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इसको आप डाल दो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में, पीपीई में, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन है। लूज टूल्स क्लियर है बच्चों, लूज टूल्स याद कर लो ना, अब तो इतना आ गया है लूज टूल्स तो आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि एडवांस में इनकम आपको रिसीव हो चुकी है, ठीक है ना। सर्विस रेंडर करना बाकी है लेकिन पहले से ही आपको रिसीव हो चुकी है, यानी कि वो करंट लाइबिलिटी है एंड अदर करंट लाइबिलिटीज में हम उसको डाल देंगे। जल्दी से हम देख लेते हैं बच्चों, वापस वही क्वेश्चन आ गया है। देखो हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, बच्चों ये वही इंटेंजिबल एसेट्स है। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड हो चुका है। अक्रूड इनकम, अब बच्चों अक्रूड इनकम यानी कि आपका सर्विसेज दे दी हैं लेकिन जो पैसा है वो आना बाकी है, ठीक है। आपने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, ठीक है, लेकिन पैसा आना बाकी है, तो पैसा आना बाकी है यानी कि करंट एसेट्स है, उसको हम अदर करंट एसेट्स में डाल देंगे। जल्दी से देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों जो टूल है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट टूल है, ठीक है ना, कोई वो कोर स्टेटमेंट्स नहीं है लेकिन वो टूल है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तब विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट हम एनालाइज कर पाते हैं कि कैसा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS3, इसके अंदर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोल रखा है, जिसके अंदर ये कोर स्टेटमेंट्स भी हैं
प्लस ये टूल भी हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर ये दोनों के बारे में बात करी गई हो तो उसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, वापस वही मेन हेड सब हेड्स की बात करी गई है। माइनिंग राइट्स हमने पढ़ लिया है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये भी कंप्लीट हो चुका है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अब बच्चों कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है हमारा नॉन करंट एसेट्स में, जिसको हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में आपके ये आ जाएगा, एसेट के अंदर आपके ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पेटेंट्स बच्चों वही आपके इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डिस्कस हो चुका है। अनपेड डिविडेंड, अब वो डिविडेंड जो हमने पे नहीं किया है लेकिन पे तो हमको करना पड़ेगा उसको, ठीक है, वो अनपेड आएगा, वो है करंट लाइबिलिटी एंड उसके अंदर अदर करंट लाइबिलिटी में हम डाल देंगे, क्योंकि अनपेड है, डिविडेंड तो ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं किया है अभी, तो ठीक है हमको पे करना है, तो हमारी लाइबिलिटी हमको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों वही चीज आ गई, मैं आपको वापस पहले बता रहा था, द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट इज, ठीक है बच्चों। देखो ये बोल रहा है कि ट्रेंड बताता है। अब देखो ट्रेंड कैसे पता चलेगा, जब हमको पता चलेगा कि 25 में की बैलेंस शीट में क्या दिक्कत थी, ईयर 24-25 की बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें थी, 23-24 की बैलेंस शीट में क्या थी। जब हम सेवरल ईयर्स को कैलकुलेट करेंगे, जब सेवरल ईयर्स का डेटा देखेंगे, तब हमको कंपेयर कर पाएंगे कि कौन से ईयर में इंप्रूव हो रहा था, कौन से ईयर में क्या ट्रेंड चल रहा था। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को रेफर करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट में तो हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं ना, हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम एक ही ईयर को उठाते हैं एंड उस पर देखते हैं कि करंट एसेट्स टोटल एसेट्स में से कितने हैं, ठीक है। तो वो ट्रेंड थोड़ी ना बताएगा, वो आपको ट्रेंड नहीं बताएगा लेकिन वेटेज बताएगा, ठीक है ना बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, वापस मेजर हेड्स एंड सब हेड्स का आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लियर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बच्चों इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस ये क्लियर है बच्चों। ये भी आपका डू योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 16, वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट। सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम वही आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर डाल सकते हैं। क्रेडिटर्स बच्चों, क्रेडिटर्स आपके ये करंट लाइबिलिटी आ जाएगा एंड इसको आप करंट लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स में डाल के आराम से लिख सकते हो। क्रेडिटर लिख दो, ट्रेड पेबल्स लिख दो, बिल्स पेबल लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस डन है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डन है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, अब बच्चों देखो ये क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड बच्चों यानी कि हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ है, यानी कि पे नहीं हुआ है, एंड जो इसके अंदर हो जाएगा वो होगा अदर करंट एसेट। अब बच्चों इंटरेस्ट अक्रूड, अब ये देखो बच्चों डिपेंड करता है, ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि ये हमारे को इनकम की तरह रिसीव हो रहा है या फिर हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम इसको एक तरीके से आप इनकम भी बोल सकते हो एंड एक्सपेंस भी बोल सकते हो, लेकिन इस केस के अंदर चलो हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, ड्यू हो गया हमारा लेकिन हमने पे नहीं किया। तो मेजर जो लॉजिकल हम सोच पाते हैं वो एक्सपेंस ही होता है, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा करंट लाइबिलिटी है एंड अदर करंट लाइबिलिटी है। ड्यू ऑन डिबेंचर, तो बच्चों ये फिर हमारा एक्सपेंस ही हो जाता है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन, स्टेट वन लिमिटेशन, अब बच्चों वन नहीं बहुत सारे लिमिटेशन आप बता सकते हो, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करता है, विंडो ड्रेसिंग यानी कि अदर एस्टिमेट्स है ना, अलग अलग मेथड्स को अकाउंटेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। प्राइस लेवल चेंजेस को वो अकाउंट नहीं करता है ना, इन्फ्लेशन को वो नजर में नहीं रखता है, ये बच्चों आपको याद रखना है, अपने नजर में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्लियर है, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पेटेंट्स, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों ये इंटरेस्ट अक्रूड वाला वर्ड है ना, इसको हमेशा याद रख लो कि ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक पे या रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट पे हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे करंट एसेट्स एंड ये हो जाएगा अदर करंट एसेट्स पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन, नॉट अ लिमिटेशन, लिमिटेशन नहीं है, इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बाइस, बच्चों ये तो लिमिटेशन है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ये भी लिमिटेशन है। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज ये भी लिमिटेशन है। अब क्या लिमिटेशन नहीं है,
इंटर फर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, ये लिमिटेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा मोस्ट वैलिड ऑप्शन हो जाता है। 21 देखो, हेड सब हेड का क्वेश्चन आ जाता है। फोरफिटेड शेयर्स को हम कहाँ लगाएंगे, है ना, कहाँ पर हम उसको डालेंगे। बच्चों आपने जब हम बैलेंस शीट पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स में, तो उसमें हमने बताया था कि जो फोरफिटेड शेयर्स का जो बैलेंस होता है ना, उसको हम शेयर कैपिटल में से डिडक्शन करके, कौन से कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल में से क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से हम उसको डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड अंडर करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या सब हेड आ जाते हैं, इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स, आपके कोई इन्वेंट्री, ठीक है, ये सारी चीज कहाँ पे जाती है, करंट एसेट्स में। आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। ट्रेडमार्क नहीं आता है, हाँ बच्चों देखो यही फंस गया, ट्रेडमार्क ही नहीं आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंट्री, सब आपके करंट एसेट्स में आते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कोर भी है, ठीक है, एंड एक टूल भी है। तो देखो यहाँ पे वही चीज बात हो गई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि वो टूल नहीं है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट भी टूल नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी टूल नहीं है, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी टूल नहीं है। ठीक है ना, हम इसको टूल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ टूल, ये मैंडेटरी है, ये तीनों चीजें मैंडेटरी है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, पब्लिक डिपॉजिट्स अपीयर इन द बैलेंस शीट कम अंडर द हेड एंड सब हेड ऑफ। अब बच्चों देखो क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि अब कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया, कंपनी में पैसा लोगों ने लगाया, एंड अब कंपनी उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट हमेशा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट यानी कि लोगों ने कंपनी को लोन दिया कि ठीक है हमारे पैसों से आप अपना बिजनेस चलाओ। ठीक है, तो वो क्या है कंपनी के लिए, वो क्या है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। बच्चों इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। 26, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द सब हेड। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमको पहले ही इनकम मिल गई है, लेकिन अब हमको उसकी सर्विस रेंडर करनी है, यानी कि हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बढ़ी हुई है, यानी कि वो कहाँ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। बच्चों आपको ये याद रखना है। Find the head and subhead under which the following items will appear in the balance sheet of the company. Furniture and fixtures complete हो गया है, accrued income complete हो चुका है, loans repayable on demand to bank, बच्चों ये भी क्लियर हो चुका है, हमने पहले बात कर लिया। देखो सेकंड देखते हैं, एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, हमने कॉन्ट्रैक्टर को क्या दे दिया, एडवांस पेमेंट दे दिया है। ठीक है ना, हमने पेमेंट दे दिया, अब सर्विस हम लेंगे, तो हमारे लिए क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन करंट एसेट्स है, इसको हम बोल देंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं। ठीक है, हमने उनको पहले ही पेमेंट कर दिया है। अब आ जाता है एम्प्लॉइज अर्नड लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट। तो बच्चों ये आपका आ जाता है करंट लाइबिलिटीज में, एंड जो सब हेड हो जाएगा वो है, एंड फिर आ जाएगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बच्चों इसका भी सेम हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो मैं होप करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। करीबन 27 क्वेश्चन हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप अपनी स्पीड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर है, करीबन 1500 प्लस क्वेश्चंस पीवाईक्यूज इसके अंदर है, आप अपनी पेस पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एंड डिस्कस करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, एंड जितना हो सके उसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।